नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी का हम करंट अफेयर देख रहे हैं पूरे एक साल का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जुलाई 2023 का करंट अफेयर। स्कीम्स हमने स्टार्ट की थी जुलाई 2023 के करंट अफेयर की, जिसमें हमने कुछ योजनाओं को पढ़ा भी था। कुछ योजनाएं हमारी बाकी हैं जिनको आज हम कवर करेंगे। उसके बाद जो 2-3 टॉपिक हमारे बचे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, फिर एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी का करंट अफेयर आपकी यूपी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स वाले सीरीज को जरूर देख लें। इसके अलावा आरओ री एग्जाम वाले भी इसको स्टार्ट कर दें। प्रीवियस वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जाकर प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली योजना दी गई है शक्ति दीदी अभियान। 22 जून 2023 को मिशन शक्ति के तहत शक्ति दीदी अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान की शुरुआत गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में की गई थी। इस अभियान को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में कमी लाना। शक्ति दीदी अभियान। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। तो 2023 तक मतलब खरीफ की फसल के लिए लागू हो जाना चाहिए, 25-26 तक रबी की फसल के लिए। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में पंचायत स्तर पर कुल 18 फसलों को बीमित किया जाएगा और इन 18 फसलों में 10 खरीफ की फसलें होंगी, 8 रबी की फसलें शामिल होंगी। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल की क्षति की स्थिति में कृषकों को बीमा कवर के रूप में एक वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली योजना है फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति। ये अभी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत में फार्मास्यूटिकल उत्पादों के लिए राज्यों को एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योजना बना रही है। इस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य सरकार फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2023 का प्रारूप तैयार कर रही है। आगामी 5 सालों में के लिए लागू किए जाने वाली ये क्रिया है, मतलब 5 सालों के लिए इसको लागू किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य स्थानीय दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन करना, अनुसंधान और विकास का संवर्धन करना और उद्योग के जो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं उनके लिए सस्ती दवाओं की पहुंच भी बनाना, ताकि लोगों तक सस्ती दवाएं पहुंचे और इन सब कामों में वृद्धि और अनुसंधान भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य राज्य में औषधि क्षेत्र में समग्र विकास को गति देना। कुल मिलाकर यही बात है, तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर 3 योजनाएं हमने आज की देख ली। इसके बाद अगला टॉपिक है समिट्स। सम्मेलन जून के महीने में हुआ है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक 2023 में कहाँ पर? यूपी के वाराणसी में हुई है। 11 से 13 जून 2023 तक हुई थी। और ये जो इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की थी। इस बैठक में 2 मुख्य सत्र शामिल किए गए थे। एक बहुपक्षवाद था, सतत विकास लक्ष्य और की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए सामूहिक कार्रवाई, और दूसरा हरित विकास ए लाइफ दृष्टिकोण था। ये पर्यावरण के लिए जीवन शैली से संबंधित था। तो 2 इसमें जो है सत्र शामिल किए गए थे। इसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हमें देखनी है। तो सबसे पहला जो दिया गया है, मोटो जीपी रेस हुई 2023 में। जून 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस मोटो जीपी 2023 की पहली रेस के पहले टिकट का अनावरण किया। तो ये पहली रेस थी यूपी की और ये काफ़ी चर्चा में भी रही थी। भारत इसकी मेजबानी पहली बार कर रहा है। इस मोटर बाइक रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर तक किया जाएगा। तो ये सितंबर के महीने में किया गया। अगली न्यूज़ दी गई है विश्व की नंबर 1 अंडर 7 शतरंज प्लेयर। तो प्रयागराज के नैनी में रहने वाली 6 साल की अनुप्रिया यादव शतरंज में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की तरफ से जारी की गई जून महीने की रैंकिंग में प्रिया को यह उपलब्धि हासिल हुई है। इसके बाद अगला है खेल साथी ऐप। उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की सुविधा के लिए शीघ्र ही खेल साथी ऐप लॉन्च करेगी और इस ऐप के जरिए होगा क्या कि जो खिलाड़ी घर बैठे खेल गतिविधियों से संबंधित सभी जानकारी और सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। तो खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी पहल रहेगी और उत्तर प्रदेश सरकार इस ऐप को 2 भाषाओं यानी कि अंग्रेजी में भी रहेगी, हिंदी में भी लॉन्च करेगी। तो अगर अंग्रेजी माध्यम वाले भी हैं तो उनको भी इससे प्रॉफिट होगा, मतलब दोनों ही भाषाओं में ये ऐप रहेगा कुल मिलाकर। तो खेल साथी ऐप इसका नाम रहेगा। ये नाम बस याद रख लें कि उत्तर प्रदेश सरकार का है। यूपी की गवर्नमेंट इसको खिलाड़ियों की सुविधा के लिए लॉन्च करने जा रही है।
इसके बाद रैंकिंग दी गई है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2030, शिक्षा मंत्रालय ने इसको जारी किया है। समग्र सूचकांक में उत्तर प्रदेश के शीर्ष संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर रहा 5 नंबर पर। ये भारत में बताया गया है, तो भारत में उत्तर प्रदेश के 3 संस्थान आए हैं। 5वें नंबर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आया है, IIT कानपुर। 11वें नंबर पर बनारस यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और 19वें नंबर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। और सूचकांक में उत्तर प्रदेश के शीर्ष मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं, तो 7वें नंबर पर संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ है। 8वें नंबर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। और 12वें नंबर पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है। तो 2 लखनऊ की हैं और 1 बनारस का। शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 5 जून 2023 को इंडिया रैंकिंग 2023 जारी की, जो 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं की रैंकिंग संबंधी उद्देश्य के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क को लागू करती है। तो ये जारी की गई 5 जून 2023 को। किसने जारी की? विदेश शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री, मतलब यूपी के जो राज्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने इनके द्वारा इसको जारी किया। तो शिक्षा मंत्रालय याद रखें, यूपी की रिपोर्ट है, ठीक है, यूपी में ये जो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 7 जून को लखनऊ में यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक समिट 2023 की मेजबानी की थी। सही कथन दिया गया है। दूसरा कथन है, गौतम बुद्ध नगर के दादरी क्षेत्र में 800 एकड़ का एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा, जिसमें जल, वायु, भूमि और वायु तीनों संचार माध्यम शामिल रहेंगे। तो ये दोनों कथन आपको बस इससे इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, दोनों कथन इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंडिविजुअल प्रश्न भी इससे आ सकता है एग्जाम में, और दोनों सही है। उत्तर प्रदेश की किस टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व रहा, काफी न्यूज में भी रहा था। 2022 की गणना हुई, इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या 101 पाई गई है, जो 2019 में मात्र 36 थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 18 जिलों को सेफ सिटी बनाने की मंजूरी प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस योजना में शामिल नहीं है? तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट रहेगा गाजियाबाद, मुरादाबाद, अयोध्या में। 12 इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ देश का पहला कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बरेली में बनने जा रहा है, और ये भारत का पहला कैनाइन सेंटर होगा, इसलिए याद रखना है देश का पहला है, भारत का पहला है। उत्तर प्रदेश के बरेली के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में ये बनेगा। इस सेंटर में कुत्तों के व्यवहार और उससे संबंधित विभिन्न बीमारियों पर अध्ययन किया जाएगा। तो ये कैनाइन सेंटर कुत्तों से संबंधित रहेगा, इस चीज़ को याद रखें। अब यहाँ पर ये इसी की डिटेल दी गई है कि जो 17 नगर निगम है, तो उसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर समेत 18 शहरों को 6 महीने में सुरक्षित यानी सेफ सिटी बनाया जाएगा। पहले चरण में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या, इनको शामिल किया गया। अब सेफ सिटी किसके लिए? महिलाओं के लिए शहर सुरक्षित रहेंगी, यहाँ का जो माहौल है महिलाओं के लिए सुरक्षित महसूस होगा, ऐसा इनको बनाया जाएगा। तो ये यूपी के अभी इसमें 12 शामिल नहीं है, बाकी ये सब शामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्न डिस्कस किए, इसके आगे के प्रश्नों को अगली वीडियो से देखेंगे हम। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। आज की वीडियो में इतना ही। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के आप अगर पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी, तो उसको आप जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दी गई है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की UP PCS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आप जरूर लगा लेगा। अगर आप UP PCS प्रीलिम्स देने वाले हैं, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। और RO री एग्ज़ाम वाले भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें, क्योंकि जल्दी आपका एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। मैक्स टू मैक्स 6 मंथ में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें, क्योंकि इस बार जो RO का पेपर आया था एकदम अच्छा उसका पैटर्न था, और जो स्टैंडर्ड था पेपर का वो बढ़िया था। तो पेपर बहुत अच्छा बनाया था आयोग ने। भले वो जो है नकल वगैरह हुई तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, लेकिन आपका जो दोबारा एग्ज़ाम होगा वो भी पैटर्न आपका एग्ज़ाम का अच्छा रहेगा और अच्छे लेवल का पेपर बनाया जाएगा। तो आपको तैयारी भी अच्छे लेवल की करनी है। तो आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।